नमस्कार दोस्त। तो भाई ज्यादातर गांव देहात में देखा गया है कि काफी सारे ऐसे माता पिता होते हैं, ऐसे गार्जियंस होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी बेटियों को या फिर यूं कहिए लड़कियों को बोझ समझते हैं और अपने बेटों की तरह लड़कों की तरह आगे बढ़ने का अवसर नहीं देते, हायर एजुकेशनल के लिए उसे हौसला नहीं देते हैं और ना ही पैसे देते हैं। ठीक है, जैसे लड़के जो होते हैं वो पूरी आजादी से रहते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, कहीं भी जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन रूरल एरिया में गांव देहात में लड़कियों को एक तरह का बोझ समझा जाता है और उसे आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता। तो इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए लड़कियों को बोझ ना समझे और उसको भी लड़कों की तरह आगे बढ़ने का अवसर दे, हायर एजुकेशन के लिए उसे पैसे दे, आगे बढ़ने का अवसर दे। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए सरकार हमेशा कुछ ना कुछ योजनाएं चलाते रहती है, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें लड़की की शादी के लिए और साथ ही उसके हायर एजुकेशनल के लिए 75 लाख दिया जाता है सरकार की तरफ से, मतलब कि 75 लाख रुपए मिलते हैं सरकार की तरफ से इस योजना के अंतर्गत। उसी तरीके से एक और योजना है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, यानी कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना पूरा नाम है। ठीक है, तो ये एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत हर एक परिवार के मैक्सिमम 2 बेटियों को 15-15 हजार रुपए मिलते हैं, जिससे कि जन्म से लेकर के और हायर एजुकेशन तक कुछ उसको बेनिफिट मिल सके, फायदा मिल सके। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग अमेजन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कर लेना। वहीं पर अगर आप लोग फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड के बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं या फिर फ्लिपकार्ट से मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं या फिर आप घर बैठे अपने बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक करना चाहते हैं तो इन सभी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कर लेना। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। दोस्त, अगर आप लोग भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इसकी शर्त जान लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कंडीशन जानोगे नहीं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है ये आपको कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले शर्त जान लीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 3 शर्तें हैं। वैसे हम यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, लेकिन सिर्फ 3 पॉइंट ही है, 3 शर्तें ही हैं। सबसे पहला शर्त, इस योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय 3 लाख या इससे कम होना चाहिए। मतलब कि आपके परिवार की जो वार्षिक आय है, सालाना जो कमाई है, वो 3 लाख होना चाहिए या फिर इससे कम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होता है तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है। वहीं पर दूसरा शर्त यह है कि एक परिवार की अधिकतम 2 बालिकाओं को, यानी कि 2 लड़कियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, आपके परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों को ही लाभ मिलेगा। वहीं पर तीसरा पॉइंट इसी में ऐड किया गया है, मैंने अलग से टाइप कर दिया, लिख डाला। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक महिला अगर दूसरी डिलीवरी के समय जुड़वा बच्चों को जन्म देती है तो तीसरी लड़की भी योजना के लिए, इस योजना के लिए योग्य है, उसे भी लाभ मिलेगा इस योजना का। ठीक है, मतलब कि कई बार क्या होता है, काफी सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि एक बार में दो दो बच्चे को, जुड़वा बच्चे को जन्म देती है, तो उस कंडीशन में दोनों बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा, दोनों लड़कियों को मिलेगा। वहीं पर तीसरा पॉइंट यह है कि आवेदक यूपी का अस्थायी निवासी होना चाहिए, यानी कि उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना चाहिए। ये कंडीशन हो गए। अब बात करते हैं लाभ के बारे में कि इस योजना के अंतर्गत हमें कितने कितने का लाभ और कब कब मिलेगा। तो दोस्त, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय आपको 2 हजार रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, वहीं पर दूसरा जो लाभ है, 1 ईयर का टीकाकरण पूरा करने पर, मतलब कि टीकाकरण वो होता है जब आप टीका वाला दिलवाते हैं सुई, तो अगर आप वो दिलवा देते हैं तो उस टाइम आपको 1 हजार रुपये दिए जाएंगे। फिर तीसरी बात, जब आप अपने बच्चों को क्लास 1 में एंट्री के लिए मतलब नाम लिखवाने जाते हैं तो उसमें आपको मिलेंगे 2 हजार रुपये। उसके बाद क्लास 6 में जब बच्चा जाएगा तो उस टाइम आपको 2 हजार रुपये मिलेंगे। उसके बाद क्लास 9 में एंट्री के लिए 3 हजार रुपये मिलेंगे। और जब आपकी बच्ची क्लास 10th और 12th पास कर कोई डिग्री के लिए जाती है बाहर या पढ़ने जाती है, जिसका मैक्सिमम जो टाइम है वो 2 ईयर होना चाहिए, कम से मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 2 ईयर का होना चाहिए या फिर इससे अधिक भी चल सकता है। डिप्लोमा कोर्स करने जाती है, मतलब कि 10th और 12th पास करके 2 साल का कोई कोर्स अगर करने जाती है तो उस कंडीशन में आपको 5 हजार रुपये मिलेंगे। और ये रुपये माता पिता के किसी भी बैंक में जा सकते हैं, और अगर आपकी बच्ची का बैंक अकाउंट है तो वो भी अच्छी बात है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, वहीं पर आपका पैसा जाएगा। तो ये सारी कंडीशन है और योजनाएं हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना होगा। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट की ओर।
तो भाई ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में एक्सेस कर सकते हो। देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आप चाहे तो हिंदी पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो और कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाइए, आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसके कुछ नियम और शर्तें हैं, आप इसको रीड कर लीजिए और एक्सेप्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए बालिका के साथ आवेदक का संबंध, यानी कि आप जिसके लिए फॉर्म भर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, उस बच्ची के साथ आपका क्या संबंध है, इस पर क्लिक करके आप चूज कर लीजिए। सेल्फ, फादर, मदर या फिर गार्जियन, जो भी है आप टिक लगा दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर फादर लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद अप्लीकेंट नेम, यानी कि जो अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आपको डाल देना है। अप्लीकेंट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और अप्लीकेंट लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद अप्लीकेंट्स फादर या हस्बैंड नेम, आपने चूंकि यहाँ पर फादर चूज किया है तो फादर का नाम, उसके बाद मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरी चिल्ड्रन इन फैमिली, लाभार्थी के परिवार में बच्चों की कुल संख्या कितनी है, आप इस पर क्लिक करके 1 2 3 चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए परिवार में लड़कियों की संख्या कितनी है, यहाँ पर आपको डाल देना है, और लड़कों की संख्या कितनी है यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का प्रकार, यानी कि एप्लीकेंट टाइप, आप रूरल से बिलोंग करते हैं या फिर अर्बन से, तो मैं यहाँ पर रूरल चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करने को बोला जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको एड्रेस फिलअप करना होगा ताकि बाद में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सके। तो आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से ब्लॉक, यहाँ से आप ग्राम पंचायत, यहाँ पर विलेज, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, आई एम ए रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और एनुअल इनकम ऑफ फैमिली इज बिलो RS 3 लाख। तो दोनों में आपको टिक लगा देना है, इसमें भी और इसमें भी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो परिवार का एनुअल इनकम है वो 3 लाख से कम है। उसके बाद यहाँ पर इस कैप्चा को फिल कर देना है और सेंड SMS OTP पर क्लिक कर देना है। तो भाई जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी लॉगिन आईडी आ जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है योर लॉगिन आईडी इज ये, और लॉगिन हैज बीन शेयर टू योर मोबाइल नंबर, प्लीज लॉगिन टू कंटिन्यू। तो इसको आपको नोट करके रख लेना है, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिए ताकि आप आसानी से लॉगिन कर सके, ठीक है। और आपने जो पासवर्ड डाला है उसी पासवर्ड को आप यहाँ पर डालना, जिससे कि आप आसानी से इस वेबसाइट पर लॉगिन हो सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको लॉगिन कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी, जो कि मैंने आपको नोट करने के लिए बोला था, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिलअप करके आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप इस वेबसाइट पर साइन इन हो चुके हो। अब यहाँ से आपको पहले फॉर्म को फिलअप करना है, जैसा कि ऊपर में आपकी यूजर आईडी दिख जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपनी माता का नाम डालना है, माता का पहला नाम मतलब कि शुरू का नाम, माता का मध्य नाम और अंतिम नाम लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम इन हिंदी, ठीक है, आपको हिंदी में डालना है यहाँ पर अपने माता का नाम। उसके बाद आपकी माता जिंदा है या फिर अब नहीं रही, डेथ कर गई, एक्सपायर हो गई। अगर एक्सपायर हो गई तो नो मोर पर टिक लगा दीजिए, और अगर अभी जीवित है तो आप अलाइव पर टिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम में आपको आ जाना है, यहाँ पर पिता का नाम, पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम इन हिंदी कर देना है, मतलब कि हिंदी में डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बैंक, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना होगा। बैंक के लिए जिला चुने, ठीक है। बैंक का नाम यहाँ पर आपको चूज कर लेना है इस पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर शाखा का नाम, बैंक, IFSC कोड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट राशन, यहाँ पर आपको पासबुक जाना, बालिका के साथ खाता धारक का रिश्ता क्या है, रिलेशन है, सॉरी राशन बोल दिया। तो यहाँ पर आपको रिलेशन चूज कर लेना है, फादर मदर जो भी है आप चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम, जिसका भी आप अकाउंट अपलोड कीजिएगा उसका यहाँ पर आप डाल दीजिए नाम। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। उसके बाद बैंक शाखा का पता आप यहाँ पर डाल दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर बैंक पासबुक को अपलोड कर दीजिए, जो कि PDF फाइल में होना चाहिए और 50 से 100 KB का उसका साइज होना चाहिए। उसके बाद गो। तो दोस्त मैंने डिटेल्स को अपडेट कर लिया है, जैसा कि मुझे मैसेज भी मिल चुका है। उसके बाद यहाँ पर ओके करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी ऐड करना होगा, यानी कि अपनी लड़कियों का डिटेल्स, बच्ची का डिटेल्स डालना होगा। तो उसके लिए आप पहले फर्स्ट लड़की का डिटेल्स फिलअप कीजिए। अगर एक फर्स्ट लड़की का कर रहे हैं, यानी कि एक लड़की का कर रहे हैं तो इस पर, और अगर आप 2 चाइल्ड का कर रहे हैं तो इस पर, और अगर एक साथ 2 बच्चे को जन्म दी है, जुड़वा बच्चा जन्म दी है, तो आप इस पर क्लिक करके बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर चाइल्ड एडेड के लिए इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद जो भी आपने डिटेल्स दिया है वो सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिर्फ गर्ल चाइल्ड नेम डाल देना है और यहाँ पर आपको इंग्लिश में नाम डालना है। जैसे कि आप जिसके भी नाम से रुपया लेना चाहते हैं, इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उसका नाम यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ इसलिए आप देख लेना। यहाँ पर कुमारी, उसके बाद यहाँ पर गर्ल्स हिंदी का नाम आ जाएगा, हिंदी में डालना है। तो आपको यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करना है और स्पेस जैसे ही दाबोगे ये हिंदी में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इंग्लिश में टाइप कीजिए और स्पेस क्लिक कीजिए, ये हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लाभार्थी का प्रकार एडॉप्टेड है या बायोलॉजिकल है, जो भी है आप चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि आप जन्म का स्थान, बच्चे का जन्म का स्थान कहाँ पर है यहाँ पर आप डाल दीजिए। तो उत्तर प्रदेश का जो जिला है जहाँ पर आपके बच्चे का जन्म हुआ है वहाँ का जिला का नाम डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी जनरल, अदर, बैकवर्ड जो भी है आप चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर वर्ग विवरण, कैटेगरी विवरण आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालना होगा, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपको डालना है। देखिए यहाँ पर जो आपका एड्रेस है यहाँ पर आप पिन कोड डाल दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पिन कोड। पिन कोड डालने के बाद देखिए यहाँ पर अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप इसमें टिक लगा दीजिए, यहाँ पर पूरा एड्रेस आ जाएगा जो कि आपने इधर फिलअप कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन डाल दीजिएगा, विवरण डाल दीजिएगा और यहाँ पर देखिए आपका सारा कुछ फिलअप हुआ हो रखा है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर एक बच्चे का बेनिफिशियरी ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको सिंपली अप्लाई करने के लिए अप्लाई पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने इस तरह का एक पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पर आप एलिजिबल है फर्स्ट स्टेज जो है आफ्टर बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड, बालिकों के जन्म के बाद। तो इस स्टेज के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं और आपको इसके लिए 2000 रुपये एक बार मिलेंगे। ठीक है, अगर आप एप्लीकेशन एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं और शपथ पत्र आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर है, इस पर क्लिक करके आप इस शपथ पत्र को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये रहा आपका शपथ पत्र। तो यहाँ से आप या तो प्रिंट कर लीजिए या फिर आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो आप प्रिंट ही कर लीजिए तो काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद इसको कट करते हैं। यहाँ से आपको एलिजिबल है क्लिक हेयर टू अप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ से आप वेरीफाई कर लीजिए कि आपने जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिलअप किया है सारा कुछ सही है या नहीं। अगर नहीं है तो आप अपडेट कर सकते हैं, अपडेट कर लीजिए यहाँ पर क्लिक करके। ठीक है, जो भी आपको लगता है कि नहीं मैंने ये गलत डाला है तो आप सही कर लीजिए। उसके बाद इसके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिए और यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये अपडेट हो जाएगा, डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद सारा अपडेट, सारा पता जो ही आपने यहाँ पर डाला है सब कुछ यहाँ पर रहेगा। उसके बाद देखिए क्या आप रजिस्ट्रेशन के समय दिए गए बैंक खाता विवरण के साथ जारी रखना चाहते हैं, हाँ या नहीं कर लीजिए। उसके बाद ये सारा आपका रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिए, जन्म प्रमाण पत्र की पंजीयन संख्या। उसके बाद यहाँ पर जो जन्म प्रमाण पत्र जारी किए हैं उनके अथॉरिटी का डिटेल्स यहाँ पर मांगा जा रहा है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद जन्म का स्थान, इस पर से क्लिक करके आप डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अब डॉक्यूमेंट काफी सारे हैं, जैसे कि देखिए पहला डॉक्यूमेंट है बालिका की फोटो। आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जहां पर भी आपने फोटो डाल रखा है आप वहां से फोटो ले लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर कोई एक फोटो चूज करता हूं और ओपन करने के बाद देखिए फाइल शुड बिटवीन 10 to 50 KB तक होना चाहिए तभी ये अपलोड होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई एक फोटो अभी अपलोड कर दिया है और अपलोड पर क्लिक कर देना है, प्लीज सेलेक्ट फोटो। तो ये अपलोड हो जाएगा और यहाँ पर राइट का बटन लग जाएगा, मतलब हरा कलर का सही का निशान लग जाएगा। तो ये मैं एक डेमो के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं हूँ, सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए, नॉलेज पर्पज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको डेमो बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर परिवार के साथ बालिकाओं की संयुक्त फोटो अपलोड करें, जो कि जेपीजी और पीएनजी में होना चाहिए, मतलब कि परिवार के साथ आपका एक फोटो होना चाहिए अपलोड। इस पर क्लिक कीजिए चूज फाइल पर और यहाँ पर से चूज कर लीजिए, फिर अपलोड पर क्लिक कीजिए, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र अपलोड यहाँ पर करना होगा और यहाँ पर निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र, आपने जो शपथ पत्र प्रिंट किया है, डाउनलोड किया है, उसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आपने जो प्रिंट किया है उसको आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके चूज भी कर सकते हैं और अपलोड कर दीजिए। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना है जो कि पीडीएफ में होना चाहिए। उसके बाद संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र, यानी कि कहाँ पर बच्चा जन्म हुआ है उसका आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर जमा करना है डॉक्यूमेंट। उसके बाद माँ की पहचान का विवरण, यानी कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट माँ का डालना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी कार्ड है तो आप सिंपली चूज कर लीजिए और वहां पर आपको अपलोड भी करना होगा आधार कार्ड को। उसके बाद पिता का भी डॉक्यूमेंट यहाँ से आपको चूज कर लेना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अधिवास या अस्थायी पता प्रमाण, यानी कि आपका पता क्या है उसके लिए प्रमाण पत्र आपको चाहिए, मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट लेना चाहिए, लेगा ये वेबसाइट आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो आप आधार कार्ड चूज कर लीजिए और अपलोड कर दीजिए यहाँ पर क्लिक करके। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जब पूरी तरह से आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा अपलोड करके तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपको एक रेफरेंस आईडी दिया जाएगा जिससे कि आप स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन का स्टेटस आप ट्रैक कर सकते हैं। और
सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप पूरी तरह से फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा तो अब आगे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, जैसा कि यहाँ पर आपने एड्रेस डाला है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, ये रहा आपका स्थायी पता, इसी पता पर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपके बैंक खाता में जो भी आपने यहाँ पर बैंक खाता ऐड किया होगा उसमें 2000 रुपये ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो दूसरा योजना है, जैसे कि 2000 के बाद 1000 मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया 2000 के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर 1000 रुपये, तो उसके लिए भी फिर से आपको दोबारा अप्लाई करना होगा। सारा कुछ फिलअप रहेगा, सारा एड्रेस वगैरह, सिर्फ आपको थोड़ा सा अपडेट करना है, चेंज करना है और अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको वो 1000 रुपये भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप भी सुकन्या, मुख्यमंत्री सुकन्या सुमंगला योजना के लिए फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो आज बस इतना ही। तो आई होप दोस्त आज की यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे जरूर दबा देना। और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर देना। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।